बात करते हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और यदि आप वो कार्य करते हैं फिर भी तो आपको जीवन में क्या उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। गुरुवार के दिन वैसे तो आप सभी जानते हैं जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में और गुरु बृहस्पति जी के चरणों में समर्पण है ये दिन। तो इस दिन विशेष तौर पर गुरु विष्णु भगवान व लक्ष्मी नारायण जी का जो पूजन है वो किया जाता है। केले की जड़ का पूजन किया जाता है, पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है, और भगवान विष्णु का देवालय में जाकर, मंदिर में जाकर सभी लोग पूजन करते हैं। कई प्रकार के दान भी करते हैं, पीली वस्तुओं का दान करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं जो में बृहस्पतिवार को लोग करते हैं और हमें करना चाहिए, जिनका कि हमें बहुत ही शुभ और चमत्कारी प्रभावशाली फल की प्राप्ति होती है। गुरु बृहस्पति यदि किसी की जन्म कुंडली में नीच अवस्था में हो या पीड़ित हो या हमें कुछ फल नहीं प्राप्त कर रहे हो, तब भी लोग इस दिन चने की दाल का जो दान है वो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गुरु बृहस्पति जी के चरणों में करते हैं। और भी कई तरह के पीले मिष्ठान हैं, उनका भी दान किया जाता है। कई तरह की पीली खाने वाली वस्तुएं होती हैं, मिष्ठान होते हैं जो गरीब लोगों में जिसका वितरण किया जाता है। तो ऐसे कई लोग बृहस्पतिवार का व्रत भी रखते हैं, पूजन भी करते हैं। तो ऐसे कई तरह के कार्य हैं, नियम हैं, जिन्हें कर कर जीवन में हमें कुछ फलों की प्राप्ति हो सकती है, और विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की हमें कृपा प्राप्ति भी हो सकती है। और विष्णु जी की यदि हम पूजन करते हैं, गुरु बृहस्पति जी का इस दिन पूजन करते हैं, तो महालक्ष्मी जी की कृपा भी उनके साथ हमें प्राप्त होती है। और घर में जो कि है हमारे अन्न धन और जल के जो भंडार हैं, जो कृपा है, वो आपके वंश वृद्धि में सदा कृपा वो प्राप्त होती रहती है। तो बात करेंगे आगे कि गुरुवार को, बृहस्पतिवार को हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए कि जिससे हमें जीवन में कष्टों को नहीं झेलना पड़े। जय माता दी, मैं हूँ चार्यमिनी। तो बात करते हैं गुरुवार को कौन से ऐसे कार्य हैं जो नियम है जो ना करें। सबसे पहले तो गुरुवार को, बृहस्पतिवार को कभी भी हमें अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, तो ना ही कटवाने चाहिए। यदि हम बृहस्पतिवार को, गुरुवार को नाखून काटते हैं तो हमारे जो गुरु बृहस्पति हैं, जो कुंडली में हमें अच्छा शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ ही महालक्ष्मी का भी जो हमसे रुष्ट हो जाना, वे हमारे घर से बरकत का चले जाना, ऐसे कई प्रभावों का परिणाम हमें अपने जीवन में देखना पड़ सकता है। और इसके अलावा हमें कभी भी बृहस्पतिवार को, वीरवार को अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। तो यदि आप ऐसा भी कार्य करते हैं तो आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपके धन में आपकी जो वृद्धि है वो बहुत ही कम आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप ऐसा कुछ करते हैं, वीरवार को बाल धोते हैं, अपने केशों को धोते हैं, या फिर आप नाखून काटते हैं, तो आपकी संतान को कई तरह के कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। और यदि आपको जीवन में पुत्र संतान चाहिए तो उसमें भी आपको बहुत देरी, बहुत समय की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा हमें बृहस्पतिवार को कभी भी किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष, किसी भी वृद्ध अवस्था में रह रहे किसी भी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार को देवालय में यदि आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जाकर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो कि आपके पुण्य को क्षीण व हीन करे। तो वीरवार को, और आप इसके अलावा जो अपना धार्मिक पुस्तकें हैं, यदि वो आपके घर में इधर उधर आपने फेंक रखी हैं, कहीं सही ढंग से नहीं पड़ी हैं, तो उसके लिए भी जो वीरवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, वो आपको कष्ट प्रदान कर सकता है। और इसके अलावा आप वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन यदि शाम में, संध्या में अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, जो कूड़ा करकट या मिट्टी जो भी धूल होती है उसे सूर्य अस्त के आसपास यदि आप अपने घर से बाहर करती हैं, तो भी आपको श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण व गुरु बृहस्पति की जो कृपा है, जो उसकी प्राप्ति हो भी रही है आशीर्वाद की, उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा आप बृहस्पतिवार को किसी भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि आपसे कुछ भी खाने की वस्तुएं भी यदि आपसे मांगते हैं, तो यदि आप उनका अपमान करते हैं तो भी आपको बृहस्पति भगवान के जो बहुत सारे कष्ट हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है, यदि आप मंदिर में जाते हैं, पीपल के वृक्ष को नमस्कार किए बिना यदि आप आगे से निकल जाते हैं, तो भी आपको इसका जो है वो परिणाम, आपको इसके नकारात्मक प्राप्त हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि बृहस्पतिवार को आप सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों का जूठन खाते हैं,
तो भी आपको जो लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, गुरु बृहस्पति जी की कृपा है, वो आपको प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार ऐसे बहुत से कार्य हैं, यदि आप उसे करते हैं तो आपके घर से कई तरह की जो बरकत है, आपके प्रेम संबंधों में जो बरकत है, परिवार में जो बरकत है, आपकी जो वाणी में जो मधुरता है, ऐसी बरकत है, आपके कारोबार, अन्न धन जल में जो बरकत है, ये सभी प्रकार की बरकत जानी आरंभ हो जाती है आपके घर से। और ऐसे में आपके किसी भी कार्य में, कर्म में वृद्धि जो सकारात्मक रूप से हो, वो आपको प्राप्त नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप ऐसा गुरु बृहस्पतिवार के दिन ऐसा कोई भी कार्य मत करिए। इसके अलावा मैं कहूँगी कि ऐसे अच्छे अच्छे कर्म पे कार्य विशेष तौर पर आप गुरु बृहस्पतिवार के दिन अवश्य कीजिए। किसी देवालय में जाइए, गुरु बृहस्पतिवार के जो वृक्ष है केले का, उसकी जड़ का पूजन कीजिए। और इस दिन आप जो केले का दान है, जो बच्चों में केले बांटना, या शिवलिंग पे केले जो है, केले का प्रसाद जो अर्पण समर्पण करना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, वो आप अवश्य कीजिए। तो ऐसे जो मैंने कार्य बताए हैं, ये भूल कर भी आप मत कीजिए, वरना आपको मिल सकते हैं इसके बहुत से नकारात्मक प्रभाव। जय माता दी।